बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। तो आप सभी को चांद रात मुबारक। और ये है चांद रात की रात का ब्लॉग मेरा, जो मेरी तानिया ने एडिट करके रख चुकी थी, पर मैं उसे डालना के लिए मुझे टाइम नहीं मिला, वीडियोस अपलोड करने के लिए मुझे टाइम नहीं मिला। तो यहाँ पे मैंने चांद रात वाली रात बनाई थी पुलाव, चिकन पुलाव। तो यहाँ पे मैं थोड़ा सा ब्रिस्ता काट के रख चुकी थी, और अब मैं इसमें डालूँगी चावल और फिर से थोड़े, क्योंकि मुझे इसमें थोड़े से चावल और बढ़ाना थे। और यहाँ पे मैं बना के रख दी थी फालूदा, और यहाँ पे चिकन पपड़ भी रेडी कर चुकी थी मैं, सिर्फ इसे तलना बाकी है। और यहाँ पे चना चाट भी मैंने रेडी कर चुकी थी माशाल्लाह। और हमारे यहाँ चिकन चना और चना चाट बहुत खाते हैं। और यहाँ पे चिकन रोल भी मैंने बना ली थी। और फिर इफ्तारी के बाद मैं बैठ गई थी कुछ ड्राई फ्रूट्स कट करने, क्योंकि शीरखुरमा भी मुझे रेडी करना था, क्योंकि आज एक रमज़ान का आखिरी दिन था। तो इसलिए मैंने बच्चों से कहा तुम खोपरा किस कर दे दो मेरे को, और जब तक मैं ड्राई फ्रूट्स वगैरह कट कर रही थी। और मेरी बहनों की लड़कियां भी आई हुई थी वहाँ यहाँ पे मेरे यहाँ पे, क्योंकि आज चांद रात का दिन था। उन्होंने कहा हम तानिया अपी से मेहंदी भी लगा लेंगे खाला, और तो उन्होंने कहा लाओ खाला हम भी आपकी हेल्प कर देते। तो मैंने कहा ठीक है, तुम लोग सिर्फ खोपरा किस कर दे दो मेरे को। तो यहाँ पे मैं ड्राई फ्रूट्स कट कर रही थी माशाल्लाह। तो देखिए मैं ड्राई फ्रूट इस तरीके से कट करती हूँ, क्योंकि मुझे एक साथ बारीक करना पसंद नहीं है। और ये शीरखुरमा बनाने के लिए भी बहुत टाइम लगता है। तो मैं अब ये सब चीज़ से फारिग होने के बाद अब हम लोग जाएंगे बाज़ार, जो ईद बाज़ार भर चुका है हमारे यहाँ पे। और ये कुछ कतरन थी जो चिकन पपड़ की, जो तानिया कह रही थी मम्मी अब इसका क्या करेंगे। मैंने कहा कुछ नहीं, फ्रिज में रख दो। फिर हम निकल चुके थे ईद बाज़ार के लिए। तो मैंने कहा ना अब चौथे फ्लोर पे रहती हूँ, तो यहाँ पे हम लिफ्ट का दरवाज़ा खोल के फिर हम लिफ्ट में चले गए माशाल्लाह, क्योंकि यहाँ पे मेरे अपार्टमेंट में लिफ्ट भी है माशाल्लाह। तो मुझे यहाँ पे कुछ ऊपर नीचे चढ़ने में कुछ ज़्यादा तकलीफ़ तो नहीं होती है अल्हम्दुलिल्लाह। तो यहाँ पे हम निकल चुके हैं ईद बाज़ार के लिए। तो यहाँ पे ईद बाज़ार देखिए कितना माशाल्लाह भर चुका है, और एक से एक कपड़े। और मुझे लेना था अपनी तानिया के लिए हिजाब चूड़ी वगैरह। तो हम आए हिजाब की दुकान में, तो तानिया मैचिंग हिजाब ढूंढ रही थी उसका, कि बहुत मुश्किल से उसका मैचिंग हिजाब मिला। मैंने कहा ठीक है बेटा यही ले लो, जो मिल गया वही अल्लाह का शुक्र है, क्योंकि पहले ही कल ईद का दिन है, और अगर नहीं मिलता तो फिर कहाँ हम ढूंढ पाते थे इतना, और ईद बाज़ार में भी नहीं था। तो फिर उसके बाद मैं आ गई चूड़ी लेने, मुझे लेना था चूड़ी। तो यहाँ पे जो कश्मीरी चूड़ी है जो बहुत अभी वायरल है, जो बहुत अभी ट्रेंडिंग्स में है, तो मैंने तो नहीं ली वो कश्मीरी चूड़ी, ना मेरी लड़की ने ली। तो यहाँ पे वो उसकी मैचिंग चूड़ी ले रही थी। और उसके बाद फिर मुझे यहाँ पे मेरे जो ड्रेस का कलर है वो नहीं मिल रहा था, तो मैंने कहा ठीक है यहाँ पे तुम ले लो। और मैंने फिर आगे वाली दुकान में मुझे मैचिंग पूरा मैच कलर मिल गया था मेरे के ड्रेस का, तो मैंने कहा ठीक है ये वाली ले लेती हूँ। उसके बाद हमें जिया के लिए भी चूड़ी लेना थी, और उमें आने के लिए कुछ क्लिप्स वगैरह लेना थे। तो ये हमारा ईद का बाज़ार, जो माशाल्लाह बहुत रौनकदार बाज़ार भरता है यहाँ पे, हर साल ये बाज़ार यहाँ पे भरता है। और तो देखिए कितनी प्यारी प्यारी रंग बिरंगी चूड़ियाँ आई हुई है, और बहुत खूबसूरत सी चूड़ियाँ थी। तो उसके बाद मैं लेने लगी बेडशीट, क्योंकि मैं हर साल अपने ईद के दिन में नई बेडशीट लेती हूँ। और फिर उसके बाद शॉपिंग करने के बाद तानिया कह रही थी मम्मी मुझे झूले में बैठना है। तो यहाँ पे मेरी भांजी और मेरी लड़की यहाँ झूले में बैठ गए थे माशाल्लाह, उन्होंने खूब एंजॉय किए। और हमारी चांद रात का दिन इस तरीके से गया। और यहाँ पे तानिया कुछ अपनी प्लीज़ भी ले रही थी। तो अल्लाह हाफिज़, आपको मेरा ब्लॉग